और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के मेनार, जहां पर धुंध, सूरज और पक्षियों की चहचहाहट और उड़ान मिलकर रचते हैं एक नया सवेरा। जी हाँ, ये है राजस्थान का पहला बर्ड विलेज। राजस्थान के उदयपुर शहर से 45 किलोमीटर बसे छोटे से गांव मीनार की सुबह किसी खूबसूरत चित्र की तरह सजती है। धुंध से ढकी झीलों पर जैसे ही सूरज की पहली किरणें गिरती हैं, आसमान में सैकड़ों पंख एक साथ फड़फड़ाने लगते हैं। यह दृश्य सिर्फ प्रकृति की अद्भुत झांकी नहीं, बल्कि मनुष्य और पक्षियों के बीच उस गहरे रिश्ते का प्रमाण है जिसने मेनार को राजस्थान का पहला बर्ड विलेज बनाया। बरसात के दिनों में यह गांव पक्षियों की चहचहाहट से जागता है। यह आवाज होती है उनके घर लौटने की। दशकों से मेनार 100 से अधिक देसी और प्रवासी पक्षियों का ठिकाना बना हुआ है। इनमें फ्लेमिंगो, पेलिकन, कूट, सारस, इंडियन स्किमर और यहाँ तक कि कई दुर्लभ गिद्ध भी शामिल हैं। इनकी मौजूदगी सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं बढ़ाती, बल्कि इस बात का संकेत भी देती है कि यहाँ का पर्यावरण कितना संवेदनशील और सुरक्षित है। इन पक्षियों से पहले मेनार जमरा बीच के लिए, ऐतिहासिकता के लिए, शौर्य के लिए जाना जाता था। आज मेनार को एक बर्ड विलेज के रूप में पहचान मिली है और निश्चित रूप से ये प्रवासी पक्षी हमारे मेहमान के रूप में है। यहाँ पूरा गांव इनको अपने मेहमान मानता है और पूरा गांव के सारे लोग पक्षी मित्र के रूप में जाने जाते हैं। मैं कहूँगा कि भारत में एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा जहाँ सामुदायिक संरक्षण गाँव वासियों ने मिलकर इन तालाबों को बचाया है। तो एक सामुदायिक संरक्षण की मिसाल है मेनार। मेनार की पहचान सिर्फ उसकी जैव विविधता नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का वह प्रेम और समर्पण है जिसने इस गांव को पक्षियों का असली घर बनाया। यहाँ हर छोटा बच्चा भी पक्षियों की आवाज सुनकर उनकी प्रजाति पहचान सकता है। इसी समर्पण ने उन्हें पक्षी मित्र का नाम दिया। दर्शन मेनारिया जैसे पक्षी मित्र बताते हैं कि वे कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन हर शाम तालाबों के किनारे पहुंचकर पक्षियों पर नजर रखते हैं। वे कहते हैं, यह काम कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति है। हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी समझे कि मेनार की उड़ान कितनी कीमती है। यह रिश्ता नया नहीं है। कहा जाता है कि 1832 में जब एक अंग्रेज अफसर ने झील पर एक पक्षी को मार दिया तो गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया था। यह घटना आज भी मेनार की नई पीढ़ी को सिखाई जाती है कि यहाँ किसी भी परिंदे की जान से बड़ा कोई नहीं है। समय के साथ गांव वालों ने अपने तालाबों, ब्रह्म तालाब, धंध तालाब और खिड़ोदा तालाब को पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय बना दिया। धीरे धीरे यह प्रयास इतना मजबूत हुआ कि मेनार को राजस्थान का पहला बर्ड विलेज घोषित किया गया। 2023 में इसे भारत के बेस्ट टूरिज्म विलेज का सम्मान भी मिला। यह उपलब्धि सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, बल्कि समुदाय के प्रेम और संरक्षण की जीत थी। मैं नेचर से जुड़ी, प्रकृति से जुड़ी और पक्षियों के बारे में मैंने जाना। तो जितना मैंने पक्षियों के बारे में जाना, पक्षियों को देखा, तो एक बात ये मेरे को यूँ लगा कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हमसे जितने भी बड़े लोग हैं जिनसे हमने ये सीखा, तो कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों को किताबी ज्ञान उतना नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी मतलब पक्षियों का संरक्षण करती आ रही है। तो हमें अभी किताबी ज्ञान है, लेकिन अभी हमारी जो पीढ़ी है उसको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहूँगी कि अपन पक्षियों से जुड़े, नेचर से जुड़े। तो जो चीज़ें बुजुर्गों ने बिना ज्ञान के उन्होंने इतना संरक्षण करके रखा है, हमारे सामने ऐसी प्रकृति को प्रस्तुत किया है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि अब हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है या हमसे जितना बन सकता है प्रकृति के लिए, हमें वो करना चाहिए। यहाँ संरक्षण जीवन का हिस्सा है। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान अगर बाहर कोई पक्षी बोलता है तो क्लास रोककर बच्चों को बाहर देखने के लिए कहा जाता है, ताकि वे उनकी आवाज से पहचान करना सीखें। गर्मियों में कई परिवार खेती और मछली पकड़ना रोक देते हैं ताकि तालाब किनारे बने घोंसले नष्ट न हो। झीलों का पानी भी जरूरत से ज्यादा नहीं निकाला जाता ताकि प्रवासी पक्षियों को बेहतर आवास मिल सके।
ये हमारे पुरखों की विरासत है। दोनों ही समुद्र जो है पुरखों की हमारी विरासत है, और उनसे जो कुछ हमें मिला, यानी पक्षियों के संरक्षण से लेकर के मच्छियों का भी यहाँ किसी प्रकार का न कहीं शिकार करने देते हैं और न कुछ नहीं, इनका अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं। वे इसकी रख रखाव में भी गांव के बुजुर्ग जो करते आए, हमने भी किया, और पीछे हमारे युवा लोग भी इसका बहुत ध्यान रखते हैं। इनके रख रखाव के से लेकर के अब तो भले गवर्नमेंट की हमें सहायता मिलने लगे, लेकिन हमने इसके ऊपर ये पहाड़ के ऊपर पत्थर डाल करके न मिट्टी डाल करके इनको सुरक्षित करके रखा था इतने लंबे समय तक। मेनार के पक्षी मित्र सुबह और शाम दूरबीन लेकर तालाबों के चक्कर लगाते हैं। वे पक्षियों की गिनती और स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं ताकि किसी भी खतरे का तुरंत पता चल सके। इसी सतर्कता ने इंडियन स्किमर और गिद्ध जैसी कई दुर्लभ प्रजातियों को पुनर्जीवित होने का मौका दिया है। मेनार की प्रेरणादायक कहानी ने फिल्मकार गुंजन मेनन को भी प्रभावित किया। उन्होंने विंग्स ऑफ होप नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसने मेनार की कहानी को दुनिया के सामने पहुंचाया। उनका कहना है कि मेनार के लोग पक्षियों को इसलिए नहीं बचाते क्योंकि किसी ने अभियान चलाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह उनकी जीवन की धड़कन है। शाम ढलते ही जब गुलाबी फ्लेमिंगो झीलों के ऊपर समूह में उड़ान भरते हैं तो वह दृश्य सिर्फ एक सुंदर क्षण नहीं बल्कि यह संदेश है कि जब इंसान और प्रकृति साथ खड़े हों तो चमत्कार भी संभव है। उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर मेनार की जो पहचान है बर्ड विलेज के नाम से है। 2025 में जब से रामसर साइड में शुमार हुआ है मेनार, तब से यहाँ की ख्याति दूर दूर तक पहुँची है। खास बात यह है कि यहाँ की दीवारें, यहाँ के जो लोगों का भाव है वो पक्षियों के प्रति इतना है कि यहाँ आने वाला हर पक्षी एक परिवार का हिस्सा है। यहाँ हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग यहाँ पक्षियों की सेवा करते हैं। एक छोटे से तालाब के रूप में जो इनकी प्रयास शुरू हुआ था, आज 2 तालाबों में इतने पक्षी आते हैं, हजारों पक्षी आते हैं, देसी विदेशी पक्षी आते हैं और यहाँ प्रवास करते हैं। प्रवास करने के बाद वो एक ऐसी अनुभूति लेके जाते हैं मानो उनका दिल ये कहता हो कि अगली बार फिर आएंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।